नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी कहानी के अंतर्गत आने वाली हिंदी महिला कहानीकार और दलित कहानीकार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हिंदी महिला कहानीकार, कौन कौन से हिंदी में है महिला कहानीकार हुई हैं। तो सबसे पहले है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, प्रथम महिला कहानीकार हैं। दुलाई वाली 1907 इनकी है जो कहानी है, सरस्वती प्रकाशन। जो बंग महिला है उनका पूरा नाम है जो राजेंद्र बाला घोष है, इसे है जो हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। इनकी जो कहानी रही है वह है दुलाई वाला, 1907 में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है और यह है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जो है गोपाल राय के अनुसार सुमित्रा कुमार सिन्हा प्रथम नारीवाद कहानीकार हैं। गोपाल राय कहते हैं कि जो प्रथम महिला कहानीकार रही हैं वह है सुमित्रा कुमार सिन्हा, उनको है जो यह प्रथम नारीवाद कहानीकार मानते हैं गोपाल राय। उसके बाद नेक्स्ट महिला कहानीकार हमारी आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो कहानियां हैं वह है, सबसे पहले है बिखरे मोती 1932, फिर आती है उन्मादनी 1934। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार आती हैं कमला चौधरी, इनकी कहानी है उन्माद 1934। फिर उसके बाद आती हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जिनको है जो गोपाल राय ने इनको है जो प्रथम महिला कहानीकार माना है, सुमित्रा कुमार सिन्हा को। इनकी कहानियां है जो सबसे पहले है अचल सुहाग 1939, फिर दूसरी है वर्षगांठ 1942। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं होमवती, इनकी कहानी है निसर्ग 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कहानीकार आती हैं महिला शिवरानी देवी, इनकी है कौमुदी 1937 में जो है इसका वर्षकाल है, रचना वर्षकाल। फिर नेक्स्ट जो आती हैं वह है चंद्र किरण सोनरेखा, इनकी है जो कहानी आदमखोर है 1945 में। फिर आती हैं शशि प्रभा शास्त्री, इनकी सबसे पहली है धुली हुई शाम अनुतरित। नेक्स्ट है दो कहानियों के बीच। फिर आती है जोड़, बाकी 1981 में है जो इसका प्रकाशन वर्ष। फिर है एक टुकड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कहानीकार हैं मन्नू भंडारी, इनकी कहानियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इनकी कहानी है मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर और त्रिशंकु। ये है जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। नेक्स्ट कहानीकार आती हैं हमारी मृदुला गर्ग, इनकी कहानियां जो लिखी गई हैं सबसे पहले है इनकी कितनी कैदें 1975। फिर नेक्स्ट आती है टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977। फिर है डेफोडिल जल रहे हैं, ये है 1978। ग्लेशियर से 1980। फिर समागम 1996। उसके बाद हैं राजी सेठ द्वारा लिखी गई कहानियां हैं अंधे मोड़ से आगे 1979। फिर है तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, यही कहानी नहीं 1998। ये है जो राजी सेठ द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट कहानीकार हमारी आती है मंजुल भक्त, इनकी जो कहानियां हैं वह है सबसे पहले हैं गुलमोहर के गुच्छे 1974 में यह जो है लिखी गई है। फिर टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया ये भी 1976, आत्महत्या के पहले 1979। फिर है 52 पत्ते एक जोकर 1982, सफ़ेद कोआ 1986। फिर लास्ट में आती है इनकी कहानी बूंद 1998 में है जो यह लिखी गई थी। नेक्स्ट कहानीकार आती हैं हमारी चंद्रकांता की कहानियां हैं। सबसे पहले है सलाखों के पीछे 1975 में है जो यह लिखी गई। फिर है गलत लोगों के बीच 1984, दहलीज पर न्यास 1999, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994। फिर आती है काली बर्फ 1996। ये है जो चंद्रकांता द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट कहानीकार आती हैं हमारी मैत्रेयी पुष्पा, इनकी है चिन्हार 1991। फिर है ललमनिया 1996। फिर है
गोमा हस्ती है 1998। उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार है हमारी कृष्णा सोपती। इनकी जो कहानी है वह है बादलों के घेरे 1980 में है जो रचना काल है इसका। फिर आती हैं उषा प्रेमबदा। इनकी कहानियाँ हैं सबसे पहले है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961। फिर बसंत आया 1961। एक कोई दूसरा 1966। फिर है कितना बड़ा झूठ। ये हैं जो उषा प्रेमबदा की कहानियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं शिवानी। शिवानी द्वारा लिखित कहानियाँ हैं सबसे पहले है लाल हवेली 1965। फिर है पुष्पहार 1969। फिर है अपराधिनी 1972। रति विलाप 1977 में यह लिखी गई कहानी है। फिर नेक्स्ट कहानीकार आती हैं ममता कालिया। इनकी कहानियाँ हैं सबसे पहले छुटकारा 1969। सीट नंबर 6 1978। फिर है एक अदद औरत 1979। प्रतिदिन 1983। उसका यौवन 1985। बोलने वाली औरत 2000 में लिखी गई यह इनकी कहानी है। फिर नेक्स्ट आते हैं मृणाल पांडे। मृणाल पांडे की कहानियां हैं दरमियान 1977। शबद बेदी 1980। एक नीच ट्रेजेडी 1981। एक स्त्री का विदा गीत 1983 में यह लिखी गई कहानी है मृणाल पांडे द्वारा। फिर आती है दीप्ति खंडेलवाल। इनकी कहानियां सबसे पहले है कड़वे सच 1975। धूप के एहसास 1976। वह तीसरा ये भी 1976 है। स्लीप पर ये 1977। फिर है दो पल की छाँव 1978। नारी मन 1979। औरत और बातें 1980। उसके बाद हैं जो महिला कहानीकार के बाद आते हैं हमारे हिंदी दलित कहानीकार। हिंदी में दलित कहानीकार कौन कौन से हुए ये भी देखते हैं। सबसे पहले कहानीकार, फिर हैं कहानी, उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ। तो सबसे पहले जो आते हैं सतीश, ये हिंदी के प्रथम दलित कहानीकार माने जाते हैं। इनकी जो कहानी है वचन वधू, ये है जो प्रथम दलित कहानी मानी जाती है। 1975 में यह इसका रचना वर्ष बताया गया है। फिर आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, पहली है 25 चौका 150 1993। फिर है सलाम 2000 में लिखी गई। फिर नेक्स्ट आते हैं कहानीकार मोहनदास नैमिष राय। इनकी जो कहानियां हैं वह है आवाज़ें 1997। फिर आती है अपना गांव। नेक्स्ट है इनकी करज। ये तीन इनके द्वारा लिखी गई हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं दयानंद बटोही। इनकी है सुरंग 1995। दूसरी है कफन खोर, दयानंद बटोही द्वारा लिखी गई कहानियाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दलित कहानीकार सूरजपाल सिंह चौहान। इनकी है हैरी कब आएगा, साजिश, छूत कर दिया, अहल्या, टिल्लू का पोता। ये हैं जो सूरजपाल सिंह चौहान द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सुशीला टकभोरे। इनके द्वारा लिखी गई हैं सिलिया टूटता वहम 1997 में है जो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। उसके बाद आती है नेक्स्ट कुसुम वियोगी। इनकी है 4 इंच की कलम। फिर है अंतिम बयान। ये है कुसुम वियोगी द्वारा लिखी गई दलित कहानियाँ। फिर है शिवराज सिंह बेचैन। इनकी है अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध। 2 कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई। फिर लास्ट में आते हैं जयप्रकाश करदम। इनके द्वारा लिखी गई दलित कहानी है 9 बार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें है जो हमने महिला कहानीकार और दलित कहानीकारों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।